नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 लेकर आई हूँ, जो कक्षा 8वीं के लिए है। आज हम इस वर्कशीट में लाख की चूड़ियाँ कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो कामता नाची है वो कहानी के किस हिस्से के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे किन किन बातों के बारे में हमें बताया गया है। बदलू यह कार्य सदा एक ही मछिए पे बैठकर किया करता था। यानी जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य था, जो बदलू है एक ही मछिया यानी एक बैठने की वस्तु तैयार की जाती है, जिसे आप छोटा स्टूल भी कहते हो। लेकिन गांव में मछिया किससे तैयार किया जाता है? जैसे जूट होता है, जूट को बांध के आपस में एक गोल आकृति दी जाती है, उसको भी कह सकते हैं। या फिर इसमें क्या है, छोटी सी सबसे छोटी खाट के रूप में आप इसको देख सकते हो, तो वो भी एक मछिया के रूप में उसको पुकारा जाता है। तो हर जो गांव का क्षेत्र होता है, सब में अलग अलग तरह की मछियाँ देखने को मिल सकती है। जो पुरानी थी, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के समय बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज की वह 4 से 6 चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अर्थात बच्चों, यहाँ पे जब बदलू काका चूड़ियों का निर्माण कर लेते थे, तो वो चूड़ियों के पूरा हो जाने पर चूड़ियों को इस प्रकार से देखते थे कि मानो कि वो पहले से ही अनुमान लगा रहे कि जब नववधू के कलाई में ये चूड़ियाँ जब चढ़ेंगी तो वो कितनी सुंदर देंगी और कितनी उस कलाई की शोभा को बढ़ाएंगी। और इसका अनुमान लगा के वो बहुत अधिक प्रसन्न होते और अपनी मेहनत को वो सफल मानते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदलू मणिहार था। मणिहार किसे कहा जाता है बच्चों? जो चूड़ियों का व्यापार करता है, चूड़ियों को बेचता है, चूड़ियों को बनाता है, उसे मणिहार कहा जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, शाम चूड़ी बेचने आया, मणिहारे का भेष बनाया। तो मणिहारे का भेष मतलब जो मणिहार होते हैं वो चूड़ियों का व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो है उसे पिता से विरासत में मिली थी और उसके पिता को अपने पिता से विरासत में मिली थी। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और बदलू काका जो थे, उनकी हाथ की कारीगरी इतनी सुंदर थी कि उनके द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर बन जाती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब कितना लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब उसके स्वयं के गांव के लोग तो उसे चूड़ियाँ खरीदते ही थे, परंतु आसपास के लोग, जो गांव के लोग थे, उनमें भी उसकी जो चूड़ियाँ थी प्रसिद्ध थी और लोग उससे चूड़ियाँ प्राप्त करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। ठीक है बच्चों, आज का समय थोड़ा बदल गया है। हम एक वस्तु को बेचते और पैसा ले लेते हैं उसके बदले, परंतु पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में क्या होता था, पैसे के बदले जो था, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को उसके पास जो चीज़ उपलब्ध होती थी, वो अपनी चीज़ को देखकर उससे जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उससे वो चीज़ को प्राप्त करता था। मान लो जैसे कि आपके पास धान है और सामने वाले व्यक्ति के पास गेहूं है, तो आपके पास गेहूं ना होने के कारण और उसके पास धान ना होने के कारण वो आपसे गेहूं का कुछ हिस्सा जो है आपस में आप थोड़ा थोड़ा बदल के ले सकते हो एक दूसरे से। तो इससे
इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द आएगा, देखिएगा। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। यहाँ पर बदलू काका का क्या बताया जा रहा है, चरित्र बताया जा रहा है, वो कैसे थे। मैंने कभी भी उन्हें किसी से झगड़ते नहीं देखा था। ठीक है, लेखक कह रहे हैं मैंने कभी भी उन्हें किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ लेते थे। ठीक है, वो जिद किस प्रकार की थी कि जीवन भर चाहे कोई उनसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए। ठीक है, जीवन भर चाहे कोई उनसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के समय क्या होता था, वो उसकी पूरी कसर निकाल लेते थे। कैसे? आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व है। जैसे किसी चीज़ का महत्व होता है तो व्यक्ति कब कमाएगा, उसी समय कमाएगा। जैसे आप देखते हो कि जब कोई तीज त्यौहार आता है या कोई बड़ा महोत्सव आने वाला होता है तो मार्केट में अगर फलों की आवश्यकता पड़ती है तो फलों का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो लोग समझते हैं हम अभी नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमाएंगे, तो उस समय क्या है, उसका रेट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से बदलू काका भी जब किसी के घर में विवाह होता है तो उसकी लाख की चूड़ियों का महत्व बढ़ जाता है। तो फिर वो अपनी इस लाख की चूड़ियों के महत्व को देखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते थे, अपनी वस्तुओं को अन्य लोगों से प्राप्त करते थे, जो उसका मूल्य, चूड़ियों का मूल्य हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ की कोई से मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पे वो अपनी पूरी सारी कसर निकाल लेता था। फिर मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर, ठीक है, क्या हुआ था, किसी बात पर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि हम सारे कंटेंट को एक साथ देख सकें, कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पे जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर मानो उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे मतलब यहाँ पे ये मुहावरा है बच्चों, लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई थी उसे मनाने के लिए कि आप रूठो नहीं, मान जाओ, आप जो चूड़ियाँ हैं हमें दे दो, हमारे पास जो मूल्य है उसी में थोड़ा मान जाइए। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज भी मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और जो रुपए सो मिलते हैं सो अलग से मिलते हैं। यानी देखिए, यानी उस जोड़े का इतना महत्व बनता है लाख की चूड़ियों का, जहाँ की परंपरा होगी वहाँ पे लाख की चूड़ियों का अपना महत्व है। बच्चे जानते हैं, आप अपनी मम्मी से या अपनी दादी से पूछिएगा, अगर उनके परिवार में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती रही होगी तो विवाह में उस जोड़े का बहुत महत्व होता है, उसको सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो ये बात बदलू को भी पता थी, तो एक अवसर पे ही वो इसका थोड़ा फ़ायदा उठाता था और उसका मान सम्मान भी होता था जब वो चूड़ियाँ लेकर आता था। तो उसको उपहार रूप में उसकी पत्नी के लिए वस्त्र और बहुत सारा ढेरों अनाज मिलता था और फिर उसको पगड़ी भी पहनाई जाती थी। बदलू काका को रिस्पेक्ट दिया जाता था और उनको क्या मिलता था, कुछ रुपए भी मिलते थे। ठीक है, जैसे कि हम अगर बिहार या यूपी की तरफ देखें तो जब शादियां होती है तो कहार, कुम्हार, ठीक है, उसके बाद लोहार, बढ़िया, इन सब का अपना अलग महत्व होता है और इन लोगों के लिए भी शगुन रखा जाता है कि जब ये आएंगे तो इनको भी शगुन दिया जाएगा। इस बात की चर्चा जो बच्चे इस प्रदेश से होंगे वो अपने मम्मी से या अपनी दादी से या नानी से, जो बड़े घर में बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछ सकते हैं और इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो उनका भी एक तरह से इस विषय में ज्ञान बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि अब समय बदल रहा है, हम बहुत से अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ठेठ गाँव से जुड़े हुए लोग हैं जिनमें आज भी हमारी परंपरा जीवित है, तो आप उनसे पूछिए ज़रूर, वो आपको बहुत सारी बातों से अवगत कराएंगे। और जब बच्चों आप उन बातों को जानोगे तो आपको अलग से ही आपके हृदय में एक खुशी और एक खुशी की जो लहर होती है वो दौड़ने लगेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अपरिचित शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अपरिचित शब्द जिनसे आप पहले नहीं मिले थे, जैसे मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि, बुनी चकोर छोटी सी खटिया होती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, पगड़ी क्या होती है, सिर में लपेटकर बांधने का एक बड़ा सा कपड़ा होता है, ठीक है, जो शादी विवाह में बांधा जाता है, आप देखते भी हैं। फिर वस्तु विनिमय क्या होता है, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना क्या होता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।
प्रश्न क्या क्या है यहाँ पर, चलिए देख लिया जाए। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छाटिए। पहला प्रश्न है, बदलू मच्छी पे बैठकर कौन सा कार्य करता था? बदलू काका मच्छी पे बैठ के चूड़ियों को रंगते थे। ठीक है। बदलू रोज कितनी चूड़ियाँ बनाते थे? वो 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेते थे। फिर उसके बाद है कि बदलू चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब बढ़ जाती थी? शादी विवाह के अवसर पर या समय पे जो है चूड़ियों की कीमत बढ़ जाती थी। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? अभी हमने एक उत्तर में पढ़ा है कि एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले जब दूसरी वस्तु को दिया जाता है पैसे के बदले, तो वो वस्तु विनिमय का तरीका कहलाता है। उसके बाद है, उसको बनाने में लोहे लग गए से क्या भाव है? मतलब उसे बनाने में लोहे लग गए यानी बहुत लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा। ठीक है, किसको? बदलू काका को मनाने के लिए। ठीक है, आगे आइए एक गतिविधि करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि पूरे प्रश्न को आप ठीक प्रकार से देख सकें। आइए गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से यानी चिकनी मिट्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियाँ बनाई होगी, या बच्चों आप अभी भी गांव जाते हैं तो आप इस कार्य को ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो जब आपने इस काम को किया था, किसी वस्तु की आकृति बनाई थी मिट्टी के माध्यम से या चिकनी मिट्टी के माध्यम से, तब आपको कैसा फील हुआ, या अभी भी आप बनाते हो तो आपको कैसा फील होता है, उसके विषय में आपको अपने भावों को यहाँ पे लिखना है, अपने अनुभवों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये मैं इसका उत्तर नहीं लिखूंगी क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बच्चों, आपके लिए प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसमें अपनी अभिव्यक्ति दे सके, अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं कोई दुविधा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया, और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको अन्य वीडियो भी तुरंत मिलती जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।